आगामी जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिए है ना किसानों ने, वो वाकई में आंदोलन बहुत खतरनाक होगा और पूरे दिल्ली तक आवाज जाएगी उस आंदोलन। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा में आज किसान आंदोलन को लेकर एक आयोजन किया गया, जहां किसानों ने एमएसपी सहित कई मांगों को रखा है। यहाँ तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ पूर्व विधायक राम गुलाम उइके जी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। किस तरीके की मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ तमाम किसान एकत्रित हुए थे, इस पर हम जानना चाहेंगे। जी, आज समस्त किसान लोग यहाँ बैठे, वो इसलिए बैठे कि जो मक्का की समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हो रही है और किसान बहुत परेशान हैं। धान को समर्थन मूल्य में खरीदी के लिए बोले, लेकिन आज तक की दुकानें चालू नहीं हुई हैं। साथ ही जो खाद मिलना चाहिए वो खाद मिल नहीं रही है और पानी भी नहीं मिल रहा है। और बिजली की तो रौना इतनी है कि शायद सिवनी जिला में कोई भी ब्लॉक नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ सही बिजली मिल रही है। बिजली आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। ऐसे लगता है कि हमें कोई डांसर आ रही है और फिर जा रही है। जैसे वो नहीं चलता, पहले रामलीला देखते थे हम लोग, ये फिर पर्दा गिरा, फिर पर्दा उठा। ऐसा ही बिजली का काम हो रहा कि आई और गई। किसानों को इतनी परेशानी है कि वो पानी तक की अपने खेतों में नहीं भगा पा रहा है। शासन प्रशासन से यही मांग है कि अति शीघ्र बिजली व्यवस्था, और जो हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, चाहे मक्का की हो, धान की हो, गेहूं की हो, सभी तत्काल इसको मान लेना चाहिए और किसानों को इसके लिए फायदा देने को तैयार सरकार हो जाए। और नहीं होती तो आने वाले समय में सरकार ही बुरे दिन देखने लगेगी। हमारे अच्छे दिन तो आज नहीं, लेकिन सरकार के बुरे दिन जरूर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये आंदोलन खड़ा किया गया, लेकिन जितने संख्या में किसानों को पहुंचना चाहिए था उतने नहीं पहुंच पाए। उन किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसी तरह का आंदोलन होता है तो वो क्यों शामिल नहीं हो पाते हैं, क्या वजह है, उनसे क्या कुछ कहेंगे? हाँ, जैसे आज किसानों की संख्या कम तो नहीं कहूँगा कि बहुत रही, कि किसान जितने माने कि स्वतंत्र हैं वो किसान पहुंचे हैं, और जो पार्टी में कई लिप्त हैं वो किसान यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। और हमारी कुछ बिल्कुल यहाँ पर कुछ दलगत राजनीति से भी हटकर बीजेपी और कांग्रेस के और आप भी शामिल हुए। नहीं, वो किसान की सम्मेलन थी, लेकिन कहीं कहीं क्या होता, शायद आप सुनवारे की भी देखे होंगे कि सुनवारा में बैठे किसानों के आंदोलन में, लेकिन वहाँ बीजेपी और कांग्रेसीकरण हो गया। वहाँ विवादें भी हुई, थोड़ी खाड़ी रोक जोक हुई। रोके हम लोगों के, भैया अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम किसान चले जाते हैं, आप लड़ते रहने दोनों भी, कांग्रेस बीजेपी वाले। फिर वहाँ पे मामला शांत हुआ और फिर कार्रवाई हुई। आज कहा कि हमारे थोड़ी सी ये प्रचार प्रसार में कुछ कमी हुई। हम माने किसानों तक की अपने जो आंदोलन के लेके माने मैसेज नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हमारी थोड़ी कुछ कम, माने इसको कम नहीं कहूँगा, माने बहुत कम तो नहीं कहूँगा, फिर भी किसान कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। आगामी जो 7 दिन के अंदर अगर हमने जो मांग रखी है उसको नहीं मानी जाती तो हम चक्का जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान, लाखों की संख्या में रोड में भीड़ दिखेगी। बिल्कुल, हमारे साथ उपाध्यक्ष भी हैं जनपद पंचायत के, प्रभास सिंह जी, उनसे भी जानना चाहेंगे, और यहाँ सतन जी, उनसे भी बात करेंगे। जी, आज क्या कुछ पूरा आंदोलन था और क्या मांगे थी? आज हम सब भाई साहब यहाँ किसान आंदोलन में उपस्थित हुए। हमारा मूल कारण तो ये है कि जो हमारा मक्के की फसल जो अभी निकली है उसके समर्थन मूल्य सरकार ने 2400 रुपये निर्धारित किए हैं। चूँकि खरीदी ना होने के कारण वो 1200 से 1400 रुपये क्विंटल व्यापारी औने पौने भाव में खरीद रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम वो धान हो या मक्का हो या गेहूँ, उसका समर्थन मूल्य देने के लिए हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, प्रभात जी, ये आज हमारे सभी किसान भाइयों के आह्वान में ये आंदोलन हमने रखे थे। इसमें विभिन्न प्रमुख 3 हमारी मांगें जो थी कि किसानों को समय में बिजली मिले, समय में खाद मिले, और हमारी जो एमएसपी है, चाहे धान की हो चाहे मक्की की हो, वो यदि सरकार चाहे तो, यदि आप एमएसपी क्यों तय करते हैं? यदि आपको खरीदना नहीं तो आप खुले मार्केट में छोड़ दीजिए। यदि आप एमएसपी तय करते हैं तो ये सरकार की जवाबदारी है। यदि आपने एमएसपी 2400 तय कर दिया है तो ये सरकार की जवाबदारी है कि 2400 से कम में हमारी फसल नहीं बिकना चाहिए। यदि आप नहीं खरीदते हैं, आप यदि नहीं खरीद रहे हैं एमएसपी में, तो आप ये किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी किसान हैं। दादा, क्या कहेंगे, जो जिस तरीके की स्थिति किसानों के साथ बनी हुई है, उससे किसान को कब और कैसे निजात मिलेगी? हर साल बिजली और तमाम जो फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है और सरकार तो चुनाव आते हैं तो अपने चुनाव जीतने के लिए वादे कर देती है कि 2400 रुपया मक्का खरीदेंगे,
2700 में गेहूं खरीदेंगे, और किसान अपने लोभ में वोट दे भी देता और सरकार बन जाती, लेकिन सरकार बनने के बाद भी भूल जाते हैं। अब दोबारा चुनाव आएंगे तो सरकारों को समझ में आएगा कि किसान कैसे पलटी मारता है। किसानों के साथ बहुत धोखा किए, समय पे बिजली नहीं मिलती, 6 घंटे बिजली मिलती, 7 घंटे बिजली मिलती है, और उसी में हर आधा घंटे में ट्रप मारती। अभी खाद यूरिया मक्का के टाइम में 700 रुपया 600 रुपया बोरी खरीदा किसान ने। अब बताओ तुम कहाँ से लागत निकालेगा किसान? तो किसान की स्थिति बहुत खराब है। सरकार ने बोली थी कि सरकार के किसानों के अच्छे दिन लाएंगे, 2 गुनी आय होगी, तो 2 गुनी आय तो नहीं हुई, आधी हो गई। तो किसान परेशान है, किसान तो अब आत्महत्या कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान कैसे एकजुट हो पाएंगे, कई बार किसान जिस तरीके की समस्याएं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ पाते, उसको क्या वजह है? किसानों की जैसे अभी भी किसानों की जनसंख्या थोड़ी कम है, तो किसानों का काम भी लगा है खेतों में, कोई पानी बगा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आगामी जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिए है ना किसानों ने, वो वाकई में आंदोलन बहुत खतरनाक होगा और पूरे दिल्ली तक आवाज जाएगी उस आंदोलन की। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ किसानों ने आज आंदोलन किया और ज्ञापन भी सौंपा गया है और 7 दिन की यहाँ पर मोहलत दी गई है, जिस तरीके से मक्का और धान का एमएसपी हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर आज किसान सर्वदल के साथ एकत्रित हुए और यहाँ पर अपना ज्ञापन भी सौंपा गया है। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ।